जोशीमठ भूदसाव को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में भवनों में दरारों की संख्या स्थिर बनी है। अब तक कुल 863 भवनों में ही दरार है जो स्थिर है। इसके साथ ही राहत वाली खबर यह है कि पानी के रिसाव में भी कमी आई है। अब पानी का रिसाव घटकर 180 LPM से घटकर 171 LPM हो गया। उन्होंने बताया कि अब तक 250 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही 324 परिवारों को 3 करोड़ 84 लाख की धनराशि बांटी जा चुकी है। जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया है जो विस्थापित परिवार है वो 250 है, 252 से 250 यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या भी 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार वो 37 परिवार थे, जो किराए से पे गए थे वो 39 हो गई है। बाकी जो हमारे आंकड़े हैं उसमें जो भूस्वामियों को इंटरिम रिलीफ दी गई है वो 224 परिवार हैं, 3.84 3 करोड़ 84 लाख रुपए उनको वितरित की गई है। एक जो पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से अमर उजाला में था वो न्यूज़ कि 50 फीट गहरी दरारें हैं, तो थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी भी संस्था की ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, मेरे ख्याल से आपको भी प्राप्त नहीं हुई होगी, तो इस तरह की न्यूज़ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अनलेस वी हैव वेरीफाइड साइंड रिपोर्ट, तब तक हम ना प्रकाशित करें। तो क्योंकि हमने भी बात करी है लोग संस्थाओं से, तो ऐसी हमें भी कोई सूचना नहीं दी है उन्होंने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। बाकी हमारी जो प्रीफैब हट्स तैयार होने थे वो 3 दिन का और समय लिया है उन्होंने, और बाकी ढाक में जो ट्रांजिशन शेल्टर्स के लिए ढाक में जो व्यवस्था की जा रही है ट्रांजिशन शेल्टर की, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसका उपयोग होगा। वहाँ पर निर्माण के लिए लैंड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। बाकी पैकेज वगैरह का हमारी मंडे को बैठक होगी, उसमें हम विचार विमर्श करेंगे उस पर, और उस पर आगे जो भी निर्णय होगा हम शेयर करेंगे आपके साथ। बाकी फ़िलहाल आ जाइए और कोई सवाल हो तो बताएं। इसके साथ ही रंजीत सिन्हा ने बताया कि हैलक बाईपास के परीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो बाईपास के निर्माण को लेकर परीक्षण करेगी और 1 हफ्ते में परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद शासन स्तर पर अध्ययन कर बाईपास के निर्माण को लेकर फैसला लिया जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन को हम यहाँ शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें वो तो ये कह रहे हैं कि सर इसमें ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ग्रेजुअली सेटल हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफ द रिकॉर्ड कंक्लूजन ही है। दूसरा कंक्लूजन ये था ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बात हुई उनसे कि ऊपर में जो है जोशीमठ के अपर पार्ट में देखें तो दरारें हैं, वो अंदर जब उनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुई, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से उन्होंने देखा तो ड्राई होगी, वहाँ पे मॉइस्चर कम है, नीचे के एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इससे यही लग रहा है कि ऊपर की जो भी पानी आती है सीधा नीचे आ जाता है, इतना काइंड ऑफ रेतीला है अंदर का जो सॉइल है तो सीधा नीचे आ जाता है। तो ऑफ द रिकॉर्ड तो यही बात हुई कि सेटल हो जाएगा। तो हम चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड पर भी नहीं जा रहे हैं, तो जब तक हमें कोई साइंड कॉपी वेरीफाइड आफ्टर डिटेल डिस्कशन के बाद जब तक हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि सारी संस्थाओं की रिपोर्ट रिलेटेड होती है, सारी संस्थाएं जो है एक सर्टन पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रही हैं, लगभग एक जैसी सबकी काइंड ऑफ विचार है अब तक। तो अभी अब उस पर हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे पास वेरीफाइड NDMA से सब डिस्कशन के बाद हमारे पास नहीं आ जाती। सर ये रिफैब्रिकेशन में इतना समय क्यों लगा क्योंकि हम 3 अभी मॉडल तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ धाम यात्रा को लेकर सरकार प्लान तैयार कर रही है। केंद्रीय संस्थानों द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद यात्रा को लेकर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यात्रा को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
जी हाँ, उन्होंने जो एक पत्र में भी भेजा है हम लोगों को, तो उनके 3 लोगों की एक कमेटी उन्होंने बनाई है। आईआईटी रुड़की है उसमें, टीएचडीसी है और एनएच के चीफ इंजीनियर है। वो शायद उनकी टीम गई होगी वहाँ देखने, गई है उसके संबंध में नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उस टीम को 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो फर्दर जो भी उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हेलंग बाईपास के बारे में बात हो रही है ना, उसी को क्या लग रहा है? नहीं, अभी धंसने की ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब उसमें आशंका ही है लोगों की शायद कि हेलंग बाईपास के कारण ऊपर की काइंड ऑफ स्लाइड बढ़ सकती है, आशंका ही है। आशंका क्या मतलब, लोगों का ये भी कहना है कि हमारा रोजगार इससे प्रभावित होगा। 2 आशंका है। तो चूँकि वो स्ट्रैटेजिक रूप से भी, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है वो बाईपास, और बाकी तो आम जन के लिए वो तो है ही। उससे अगर देखें तो बाईपास से काफ़ी किलोमीटर की बचत है, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करें, कितना पेट्रोल बचेगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से भी हमें देखना पड़ेगा कि बाईपास जल्दी बने। अगर जोशीमठ में कोई सेना ने भी कुछ डिमांड की है कि उनके स्ट्रक्चर को वहाँ से रिहेबिलिट करना, शिफ्ट